होम स्टडी इंडिया ऐप में दोस्तों आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस करेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में पूछी गई है और बार बार रिपीट होती रहती है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। पहला है रैंक एंड फाइल। रैंक एंड फाइल है वो मेनली कहाँ से आया था? वो आया था आर्मी से। मतलब जो आर्मी के जो ट्रूप्स होते थे तो वहां पर क्या होता है, जो ऑर्डिनरी सैनिक होते थे, जो ऑर्डिनरी आर्मी मैन होते थे, वो क्या होता है रैंक में, मतलब एक के पीछे एक खड़े होते थे और फाइल मतलब लाइन में खड़े होते थे। तो ये वहीं से आया था रैंक एंड फाइल। तो जो ऑर्डिनरी आर्मी मैन होते थे उनके लिए यूज होता था रैंक एंड फाइल, और जो ऑफिसर्स होते थे वो क्या होते थे, उनको बाहर खड़े होते थे और उनको जज करते थे कि ये सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो रैंक एंड फाइल का मतलब क्या हो गया? ऑर्डिनरी पीपल। अगला देखते हैं बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाय फिट्स एंड स्टार्ट मतलब इन शॉर्ट पीरियड और नॉट रेगुलरली, मतलब अनियमित रूप से। तो इसको कैसे याद करेंगे कि हम क्या करते हैं, फिट रहने के लिए क्या स्टार्ट करते हैं, रनिंग, वॉकिंग और एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट करते हैं। पर कभी कभी हमको टाइम नहीं मिलता है तो हम करते भी नहीं है और हम भूल भी जाते हैं। तो मतलब हम क्या होते हैं, अनियमित रूप से ये सब करते हैं। तो ये इसको भी याद कर लेंगे कि बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स मतलब फिट रहने के लिए क्या स्टार्ट करते हैं, योगा। तो वो हम रेगुलर नहीं करते तो क्या क्या हो जाएगा, नॉट रेगुलरली इन ए शॉर्ट पीरियड। अगला देखते हैं ए वी बिट। ए वी, वी का मतलब क्या होता है? वी का मतलब होता है लिटिल और बिट का मतलब टुकड़ा, एक छोटा सा टुकड़ा। तो क्या हो गया, ए वी बिट का मतलब ए लिटिल। अगला देखते हैं आउट ऑफ द वुड। इसका मतलब क्या हुआ, फ्री फ्रॉम डिफिकल्टीज एंड डेंजर्स। मतलब आउट ऑफ द वुड, वुड का मतलब जंगल। अगर हम जंगल में रहेंगे तो क्या होगा कि बहुत सारे शेर आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा तो हमें डर लगेगा, है ना। तो कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज आ जाएगी। तो आउट ऑफ द वुड मतलब जंगल से बाहर आ गए तो क्या हो जाएगा, फ्री फ्रॉम डिफिकल्टीज एंड डेंजर्स। तो इसको भी हम इस तरह याद कर लेंगे। अगला देखते हैं अंडर हिज थंब। मतलब अपन देखते हैं कि ये तो मेरे अंगूठे के नीचे रहेगा ही रहेगा, मतलब मेरे कंट्रोल में रहेगा, मतलब मेरे नियंत्रण में रहेगा। तो क्या बोलेंगे, अंडर हिज कंट्रोल। अगला देखते हैं एट वंस विट्स एंड। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इन ए स्टेट वेयर वन डज नॉट नो व्हाट टू डू। एक ऐसी अवस्था जहाँ किसी को पता नहीं हो कि उसे क्या करना है। मतलब किसी एट वंस विट एंड का मतलब क्या हुआ, किसी की बुद्धि अब खत्म हो गई, मतलब उसको पता ही नहीं है कि अब क्या करना है। तो क्या हो जाएगा इसका मतलब, इन ए स्टेट वेयर वन डज नॉट नो व्हाट टू डू। अगला देखते हैं बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। कि एक तरफ तो है डेविल मतलब कोई राक्षस और दूसरा है गहरा समुद्र। अब इन दोनों में से क्या करना है? तो इसका मतलब क्या हुआ, बिटवीन टू डेंजर्स। मतलब एक तरफ तो डेविल है, एक तरफ डीप सी है। तो इसका मतलब क्या हो गया, बिटवीन टू डेंजर्स मतलब दो खतरों के बीच में। अगला देखते हैं बर्न द मिडनाइट ऑयल। अब इसका मतलब क्या हुआ, वर्क और स्टडी हार्ड। अब हम क्या करेंगे कि रात में ऑयल जला के पढ़ रहे हैं तो क्या हुआ, मतलब कठिन परिश्रम कर रहे हैं, कठिन मेहनत कर रहे हैं। तो क्या हुआ, वर्क और स्टडी हार्ड मतलब कठिन मेहनत या पढ़ाई। अगला है कॉल अ स्पेड अ स्पेड। इसका मतलब क्या होता है, स्पीक फ्रेंकली एंड डायरेक्टली। खुलकर और सीधे बोलना। मतलब कोई बिल्कुल खुलकर बोलता है, चाहे किसी सामने वाले को वो अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉल अ स्पेड अ स्पेड। अगला है कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स। कम ऑफ मतलब आना, विथ फ्लाइंग कलर्स मतलब उड़ते हुए कलर के साथ, मतलब अत्यधिक सक्सेसफुल होकर आना। तो क्या हुआ, बी हाईली सक्सेसफुल। तो क्या हुआ, अत्यधिक सफल। अगला है होपिंग अगेंस्ट होप। होप के अगेंस्ट होप मतलब जहां पर बिल्कुल भी आशा नहीं हो फिर भी होप रखना। तो क्या होगा, विदाउट होप मतलब आशा के विरुद्ध। मतलब जहां पर कोई आशा नहीं थी पर फिर भी होप लगा के बैठे कि नहीं ये काम हो जाएगा, मतलब जीरो के बराबर आशा है फिर भी होप लगाना। तो उसको क्या बोलेंगे हम, होपिंग अगेंस्ट होप। अगला है हिट द नेल ऑन द हेड। मतलब नेल को हेड पर हिट करना। मतलब तो क्या हुआ, मतलब सीधी डायरेक्ट बात कहना। तो क्या हुआ, डू और से द एग्जैक्ट थिंग मतलब सटीक बात कहना या करना। अगला है बाय हुक और बाय क्रुक। मतलब बाय फेयर और फाउल मीन्स निष्पक्ष या बेईमानी से। तो क्या हुआ, मतलब शाम दाम दंड भेज कैसे भी करके हमको मतलब जीतना ही जीतना है। तो उसको क्या बोलेंगे हम, बाय हुक और बाय क्रुक। अगला है फीदर वंस आउन नेस्ट। तो मतलब क्या हुआ, अपना ही घर भरना। तो क्या मतलब, मेक मनी अनफेयरली, पैसे को गलत तरीके से बनाना। मतलब अपना ही घर भर रहे हैं हम, तो गलत तरीके से हम पैसा कमा के अपना घर भर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फीदर वंस आउन नेस्ट। अगला देखते हैं थ्रो आउट ऑफ गियर। तो इसका मतलब क्या होता है, डिस्टर्ब द वर्क मतलब काम को बिगाड़ना। देखो अब इसको कैसे याद करेंगे, थ्रो मतलब फेंकना, गियर मतलब सामान। अगर हम किसी का सामान फेंकेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, उसके काम को बिगाड़ रहे हैं। तो क्या हो गया, डिस्टर्ब द वर्क। अगला है टेक टू वंस हील।
टेक टू वंस हील, इसका मतलब क्या होता है? रन अवे, मतलब भाग जाना। तो क्या क्या होगा ये? टेक टू वंस हील मतलब रन अवे। अगला देखते हैं, टूथ एंड नील, इसका मतलब होता है विद ऑल वंस पावर, मतलब सभी शक्ति के साथ, मतलब दांत से लेकर उसने क्या करा, नाखून तक लगा दिए, मतलब पूरी शक्ति लगा दी, तो क्या हुआ? विद ऑल वंस पावर। अगला है इन द निक ऑफ टाइम, इसका मतलब क्या हुआ? जस्ट एट द लास्ट मोमेंट, यानी कि आखिरी वक्त में। तो निक, टाइम के निक पर, मतलब लास्ट मोमेंट पर, तो क्या हुआ? जस्ट एट द लास्ट मोमेंट। अगला है कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड, मतलब द एग्जाइटी इन विच यू होप दैट नथिंग विल अपसेट योर प्लान, वह चिंता जिसमें आप आशा करते हैं कि कुछ भी आपकी योजनाओं को परेशान नहीं करेगा। मतलब कभी कभी हम जैसे कोई काम करने जा रहे हैं और हमें थोड़ा सा डर लगता है, तो हम क्या करते हैं? फिंगर क्रॉस करते हैं, कि मतलब हम ये आशा करते हैं कि भाई हमारी योजना ये सफल रहेगी और इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी, तो उसको क्या बोलते हैं हम? कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड। अगला है सिटिंग ऑन द फेंस, इसका मतलब क्या हुआ? हेजिटेट बिटवीन टू डिसीजन। फेंस मतलब क्या होता है? बाउंड्री, बाउंड्री। अब बाउंड्री के ऊपर कोई इंसान बैठा हुआ है, तो वो सोच रहा है कि मैं इधर जाऊं या फिर इधर जाऊं, तो उसको क्या बोलेंगे हम? कि सिटिंग ऑन द फेंस, तो इसका मतलब हेजिटेट बिटवीन टू डिसीजन, दो फैसलों के बीच में संकोच करना कि ये वाला फैसला लूं या ये वाला फैसला लूं। अगला है स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, तो इसका मतलब क्या हुआ? वाइल्ड फायर मतलब जंगल की आग। जंगल की आग क्या होती है? क्विकली फैलती है, बहुत तेजी से फैलती है, तो इसका मतलब क्या हुआ? स्प्रेड क्विकली, मतलब तेजी से फैलना। अगला है द गिफ्ट ऑफ द गैप, तो गिफ्ट ऑफ द गैप मतलब क्या हुआ? टैलेंट फॉर स्पीकिंग, मतलब बोलने की प्रतिभा। तो जो गिफ्ट ऑफ द गैप, कभी कभी हम बोलते हैं ना कि यार ये तो गजब बोलता है, ये तो गजब बोलती है, तो क्या होता है कि मतलब इसमें तो गॉड गिफ्ट है किसका बोलना, तो उसको क्या बोलेंगे हम? द गिफ्ट ऑफ द गैप। अगला है डाई इन हर्नेस, मतलब डाई वाइल इन सर्विस, सेवा में रहते हुए मर जाना। मतलब कोई इंसान जिसकी पेंशन नहीं हुई है और वो अभी भी सेवा में है, तब उसका डेथ हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? डाई इन हर्नेस। अगला है टेक अ लीफ आउट ऑफ वंस बुक, मतलब इमिटेट वन, किसी एक का अनुसरण करना, मतलब किसी की जीवनी में से कुछ बातें लेके और उनका अनुसरण करना। जैसे बहुत सारे लोग महात्मा गांधी का अनुसरण करते हैं, कि उनकी जो अहिंसा, सच बोलने की आदत है, उन सबको फॉलो करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम? टेक अ लीफ आउट ऑफ वंस बुक। अगला है लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, मतलब यूज ऑल अवेलेबल मीन्स, मतलब कोई भी पत्थर ऐसा नहीं रहना चाहिए कि जो कि टर्न नहीं हुआ, मतलब सारे साधनों का उपयोग हुआ, तो क्या बोलते हैं? सभी उपलब्ध साधनों का उपयोग करना। अगला है अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, स्ट्रॉ का मतलब होता है तिनका, एक आदमी जो तिनके का हो, तो इधर से हवा है इधर उड़ गया, इधर से हवा है इधर उड़ गया, मतलब उसका खुद का कोई अस्तित्व ही नहीं है, उसका कोई वजूद ही नहीं है, तो उसका मतलब वो आदमी क्या है? बिना अर्थ का है, तो क्या बोलेंगे? अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, मतलब बिना अर्थ का आदमी। अगला है रीड बिटवीन द लाइन्स, लाइन्स के बीच में भी पढ़ लिया, मतलब क्या हुआ? उसका हिडन मीनिंग पढ़ लिया, तो क्या हुआ? मतलब अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, तो मतलब छिपे हुए अर्थ को समझना। थैंक यू दोस्तों, अगर आज आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो। अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे आपके साथ कुछ नए इडियम्स एंड फ्रेजेस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।